नमस्कार बच्चों, आज हम 10th क्लास के विज्ञान का पाठ नंबर जो 12 है विद्युत, उसका थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि यदि प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में लगाया जाए तो हमारा कुल प्रतिरोध कितना उत्पन्न होगा, और यदि इन्हीं प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में लगाया जाए तो कुल प्रतिरोध कितना उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रतिरोधकों को अगर श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए तो कुल प्रतिरोध कितना उत्पन्न होगा। तो ये हमारा एक परिपथ है जिसमें ये है आपकी बैटरी जो विभवांतर उत्पन्न करेगी हमारी, ये है आपका अमीटर जिसका प्लस वाला सिरा बैटरी के प्लस वाले सिरे के पास है, और जो एमीटर का माइनस वाला सिरा है वो बैटरी के माइनस वाले सिरे से कनेक्टेड है यानी जुड़ा हुआ है। ये है आपकी कुंजी स्विच। यहाँ पर आपके 3 प्रतिरोधक दिए गए हैं, R1, R2, R3, और I है आपका विद्युत धारा। अब बोला है प्रतिरोधकों को अगर श्रेणी क्रम में लगाया जाए, तो श्रेणी क्रम होता है बच्चों एक पूरी सीधी लाइन में लगाया जाने, यानी एक लाइन में यदि प्रतिरोधकों को संयोजित यानी जोड़ा जाए। तो यहाँ पर हमारे जो प्रतिरोधक हैं वो लाइन में जुड़े हुए हैं, एक ही लाइन में। तो जब आपके प्रतिरोधक एक लाइन में जुड़े हैं तो इन सभी प्रतिरोधकों में से समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यानी जितनी विद्युत धारा आपकी R1 को मिलेगी उतनी ही R2 को, उतनी ही R3 को मिलेगी। तो यहाँ पर हमारा जो विद्युत धारा है यानी I वो कांस्टेंट है, वो हमेशा समान रहती है। तो बदल क्या रहा है, यहाँ पर बदल रहा है आपका विभवांतर। जो R1 के द्वारा जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो है हमारा V1। हमें पता है हम हमेशा वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं, तो ये R1 के समांतर है। R2 के समांतर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो है आपका V2, और R3 के होगा वो है आपका V3। तो यहाँ पर हमारा विभवांतर वेरी कर रहा है, विभवांतर चेंज हो रहा है। ओम के नियम के अनुसार V बराबर होता है I R के। यहाँ पर जो चीज़ चेंज हो रही है हम हमेशा उसे लेंगे, यानी यहाँ पर चेंज हो रहा है हमारा विभवांतर तो हम V को ही लेकर चलेंगे। तो कुल विभवांतर यानी V है आपका बराबर है I R के। अगर हमें V1 विभवांतर कैलकुलेट करना हो तो वो क्या आएगा, V1 बराबर है I यानी विद्युत धारा तो समान है, लेकिन हमारा R प्रतिरोधक चेंज होके क्या बन गया है, V1 के समांतर है R1। वहीं V2 का, ये V2 है तो V2 के समांतर है R2, V2 बराबर है I R2, और V3 इसी प्रकार है आपका I R3। कुल विभवांतर जो उत्पन्न होगा वो होगा V, वो बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। हमारे पास V का मान है, V1, V2, V3 का है। इस तीनों का मान अगर हम इस फॉर्मूले में रखें तो बन जाएगा हमारा, V की जगह रखिए आप R1 I R, V1 की जगह रखते हैं I R1, V2 है हमारा I R2 प्लस V3 है I R3। राइट साइड में I कॉमन है तो उसे बाहर निकाल लेते हैं हम, I R1 प्लस R2 प्लस R3। दोनों तरफ I कॉमन आ गया है तो I से I कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कुल प्रतिरोध जो उत्पन्न होगा वो होगा इन तीनों के योग के बराबर, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3। ज़रूरी नहीं हमारे पास 3 ही प्रतिरोधक हो सकता है 4 हो सकता है 2 हो। तो हमारे जो कुल प्रतिरोध उत्पन्न होगा वो इन तीनों, चारों या पांचों जितने भी हैं उन सब के योग के बराबर होगा। ऐसा श्रेणी क्रम कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो ये इस्तेमाल होता है जो हमारी लड़ियाँ लगाई जाती हैं डेकोरेशंस के लिए लाइट की, वहाँ पर आपके जो बल्ब्स रजिस्टर्स हैं वो हमेशा समांतर श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं, यानी एक लाइन में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्रतिरोधक पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में कैसे संयोजित किया जाता है। तो ये है आपका परिपथ, ये आपकी बैटरी है, ये आपका अमीटर, ये आपका स्विच, ये जो आपके प्रतिरोधक है R1, R2, R3, ये समांतर संयोजित किए हैं, यानी ये तीनों ही एक दूसरे के समांतर है। यहाँ पर अगर हम बात करें
तो इन तीनों रजिस्टर से, तीनों प्रतिरोधकों से जो विद्युत धारा बहेगी यानी I, वो अलग अलग बहेगी, यानी इससे कुछ और बहेगी, इधर वाले से कुछ और R3 से कुछ और। जो चीज़ यहाँ फिक्स है वो है हमारा विभवांतर, वो फिक्स है, वो है V, वो चेंज नहीं होगा। तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर है हमारा IR। हमें पता है जो यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा वो है V, और जो चीज़ चेंज हो रही है वो है हमारा I यानी विद्युत धारा। तो I किसके बराबर हो जाएगा, R को हम दूसरी तरफ ले गए, I बराबर है V/R। तो हमारा जो I1 है यानी जो R1 से जो विद्युत धारा बहेगी वो है I1, R2 से जो बहेगी वो है I2, और R3 से जो विद्युत धारा बहेगी वो है I3। तो I1 के बराबर हो जाएगा V/R1। वहीं I2 के बराबर हो जाएगा आपका V/R2, और जो थर्ड वन है आपका तीसरे रजिस्टर से या तीसरे प्रतिरोधक से जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो है I3/V/R3। तो कुल विद्युत धारा जो इस परिपथ में बहेगी वो है हमारी कैपिटल I, जो तीनों ही विद्युत धारा I1, I2 प्लस I3 के योग के बराबर होगी। इन सभी में वैल्यूज पुट कर दे तो I हमारा बराबर आया है V/R के, I1 बराबर आया है V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। V राइट साइड में कॉमन है तो इसे बाहर निकाल देते हैं, अंदर बचा V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V/R, V से V कट जाएगा तो आपका आंसर आया है 1/R बराबर है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यदि हम प्रतिरोधकों को समांतर यानी पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं तो जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा वो होगा उन सभी प्रतिरोधकों के व्युत्क्रम के योग के बराबर, यानी 1/R जो है वो बराबर होगा 1/R1, 1/R2, 1/R3 या फिर 1/R4, इन सभी के योग के बराबर। नेक्स्ट हम जान लेते हैं, इसी को रिवाइज कर लेते हैं। प्रतिरोधकों को अगर हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो श्रेणी क्रम में लगाने का मतलब है आपके सब प्रतिरोधक एक सीधी लाइन में आएंगे। ये है आपका R1, R2, R3, हो सकता है 4 हो तो वो इसके आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। वहीं अगर हम पार्श्व क्रम की बात करते हैं तो वहाँ पर आपके जो प्रतिरोधक हैं वो समांतर क्रम में लगेंगे। तो ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा पांचवा जो भी होंगे वो इसमें ही समांतर इसके चलते रहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आपका बोला जाता है श्रेणी क्रम में क्या चीज़ आपकी बदलती है। तो श्रेणी क्रम में आपका जो है विभवांतर यानी कैपिटल V बदलता है, जबकि आपके पार्श्व क्रम में जो चीज़ बदलती है वो है हमारी विद्युत धारा। श्रेणी क्रम का जो कुल प्रतिरोध होता है वो बराबर होता है R बराबर है R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर और भी हैं तो प्लस सो ऑन। नेक्स्ट अगर हमारे प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में हैं तो आपका कुल प्रतिरोध हो जाएगा 1/R बराबर है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो ऑन। नेक्स्ट आपको बोला जाता है कि पार्श्व क्रम जो संयोजन है उसका क्या उपयोग है, वो क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले यही हमने कहा, जो श्रेणी क्रम है उसमें हर एक प्रतिरोध से समान मात्रा में आपकी विद्युत धारा बहती है। मान लीजिए उनमें से एक प्रतिरोध खराब हो गया तो उसके अंदर से विद्युत धारा बहेगी ही नहीं। जब विद्युत धारा नहीं बहेगी तो हमारा परिपथ टूट जाएगा। तो श्रेणी क्रम में यदि एक प्रतिरोधक खराब हो जाए तो पूरा का पूरा परिपथ टूट जाता है। दूसरा हमने बोला कि हमारा जो श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में हमारा विभवांतर चेंज होता है लेकिन करंट यानी विद्युत धारा समान रहती है। लेकिन हम जो युक्तियाँ, जो अप्लायंस घरों में यूज़ करते हैं वहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से करंट या विद्युत धारा कम ज़्यादा हो सके। तो वो तो कहाँ पे चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है आपके पार्श्व क्रम में।
करंट यानी विद्युत धारा। तो विभिन्न युक्तियों में अलग अलग विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, जो कि हम श्रेणी क्रम में नहीं पा पाते। थर्ड है आपका कि श्रेणी क्रम की अपेक्षा कुल प्रतिरोध संयोजन क्रम में कम होता है। सही तो है। यहाँ पर देखिए, अगर हम श्रेणी क्रम की बात करते हैं तो कुल प्रतिरोध सभी के जोड़ के बराबर होता है, वहीं पार्श्व क्रम में ये इनके व्युत क्रम के जोड़ के बराबर होता है। तो आपका जो पार्श्व क्रम में प्रतिरोध उत्पन्न होगा वो कम होगा श्रेणी क्रम से। प्रतिरोध कम है तो उतनी ही ज़्यादा आपकी विद्युत धारा बहेगी। तो हमारा जो पार्श्व संयोजन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आई होप आपको ये दोनों ही चीज़ें, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में संयोजन, आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आपको दिए गए हैं वो कंप्लीट करें। थैंक यू।